एक्सपेंसिव डायमंड का ब्रेसलेट था, गुम कर दिया। इतनी केयरलेस तुम कैसे हो सकती हो? ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए पे कोई असर पड़े। ठीक कह रही है माँ, नया नया रिश्ता है। ठीक है, सा लगा सरप्राइज। आई एम सॉरी, इतनी महंगी गाड़ी तोहफे में कबूल नहीं कर सकता। हेलो फ्रेंड, जिस तरह सुल्तान बात बात पर असरा की इंसल्ट करता है और ये भी नहीं देखता कि इसके घर वाले भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से असरा सुल्तान के गुस्से से बहुत डरने लगी थी, क्योंकि सुल्तान कभी कभी किसी भी वक्त गुस्से में आ जाता था। इसलिए वो कोशिश करती थी कि वो ऐसी कोई बात ना करे जिससे सुल्तान आपे से बाहर हो जाए, मगर इसकी कोशिशों के बावजूद सुल्तान को मौका मिल ही जाता था। सुल्तान के घर में इसकी कोई इज्जत नहीं रही थी, यहाँ तक कि हाला इसकी दोस्त भी इसे जलने लगी थी और वो भी अपने भाई के रवैये से फ़ायदा उठाते हुए इसे भाभी का दर्जा देने को तैयार नहीं थी। सुल्तान बज़ाहिर तो असरा को ये दिखाने की कोशिश करता है कि इसे ना तो पैसे की कमी है और ना ही इसे किसी मदद की ज़रूरत है, मगर अंदर से वो एक इंतहाई लालची फितरत रखने वाला इंसान है। वो असरा के पैसों से अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है और असरा भी आसानी से इसकी बातों के जाल में फंस जाती थी। सुल्तान ने असरा से शादी भी इसीलिए की थी कि वो इसकी मोहब्बत में इतनी अंधी है कि वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी और इसी बात का वो फ़ायदा उठाना चाहता था। इसीलिए इसने असरा के कार्ड से बहुत महंगी शॉपिंग की थी और असरा इसे रोक भी नहीं पाई थी कि कहीं सुल्तान को इसकी बात बुरी न लग जाए, मगर इसके बावजूद सुल्तान असरा को वक्तन फ़वक्तन डिग्रेड करने की कोशिश करता रहता है ताकि वो इस पर अपनी मर्ज़ी ना चला सके। असरा जब कहीं जाने के लिए तैयार होगी तो इसका हीरो का ब्रेसलेट इसे नहीं मिलेगा तो वो परेशान हो जाएगी और सुल्तान से कहेगी कि इसने जो ब्रेसलेट इसे दिया था वो कहीं गुम हो गया है। तो सुल्तान गुस्से में आपे से बाहर हो जाएगा और असरा को सुनाएगा कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, वो इतनी गैर जिम्मेदार है कि इसे एक ब्रेसलेट ही नहीं संभाला गया। वो जानती है कि वो ब्रेसलेट कितना महंगा था। वो इसे ढूंढने को कहेगा कि हो सकता है कि वो कहीं रख कर भूल गई हो, मगर असरा इसे बताएगी कि हर जगह ढूंढ लिया मगर नहीं मिला। तो सुल्तान इसे बहुत बातें सुनाएगा और बाहर बैठी सुल्तान की माँ और बहन सुल्तान की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर परेशान हो जाएंगी। सुल्तान की माँ जानती थी कि सुल्तान का रवैया असरा से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो इसके साथ बहुत ज़्यादती करता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सुल्तान अपनी ज़िंदगी में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता था। मगर हाला सुल्तान के इस रवैये से खुश थी कि सुल्तान ने असरा को इसकी औकात में रखा हुआ था। असरा सुल्तान का मूड ठीक करने और इसे खुश करने के लिए इसकी बर्थडे पर इसे गाड़ी गिफ्ट करना चाहती थी। इसके लिए वो अपने घर वालों को कहेगी कि इसे सुल्तान के लिए गाड़ी चाहिए जो वो सुल्तान को इसकी बर्थडे पर देना चाहती है, तो वो भी असरा की खुशी के लिए मान जाएंगे। और असरा भी ये समझ रही थी कि सुल्तान इसके इस सरप्राइज़ गिफ्ट से बहुत खुश होगा, इसलिए जब सुल्तान असरा के घर जाएगा तो असरा बहुत खुशी से इसे गाड़ी की चाबी देकर कहेगी कि इसे इसका सरप्राइज़ कैसा लगा। तो जहाँ सुल्तान के माँ बाप के मुँह खुले रह जाएंगे वहीं सुल्तान खामोश हो जाएगा। दिल ही दिल में तो वो बहुत खुश होगा, मगर वो असरा के घर वालों के सामने खुद को खुददार साबित करने की कोशिश करेगा और असरा से कहेगा कि ये इसकी मोहब्बत है कि इसने इसके लिए इतना बेहतर सोचा, मगर वो माजरत चाहता है कि इतनी महंगी गाड़ी वो इसके घर वालों से तोहफे में कबूल नहीं कर सकता। तो असरा की खुशी खाक में मिल जाएगी। उल्टा इसे डर लगेगा कि अब सुल्तान ना जाने इससे क्या रिएक्ट करेगा। इसने तो ये सोचा भी नहीं था कि वो इसके तोहफे को रिजेक्ट कर देगा, बल्कि इसकी बेइज्जती भी करेगा। इधर असरा के घर वाले भी सुल्तान के इस रवैये को समझने लगे थे, मगर वो खामोश रहेंगे कि कहीं इनकी मुदाखला से असरा की ज़िंदगी पर कोई बुरा असर ना पड़े। असरा इनकी इकलौती बेटी थी, वो इसके लिए कुछ भी कर सकते थे, मगर वो चाहते थे कि ये नया रिश्ता है, इसे निभाने के लिए असरा को कुछ वक्त लगेगा। दूसरी तरफ बरीज़े भी अब कुछ कुछ ठीक होने लगी थी और बहुत जल्द वो अपने होशो हवास में भी आ जाएगी, क्योंकि वो डॉक्टर समझ चुकी थी कि बरीज़े पागल नहीं है बल्कि इसे पागल बनाया गया है। और फिर बहुत जल्द ही सुल्तान की हकीकत इसके सामने आ जाएगी कि सुल्तान बरीज़े को तकलीफ़ देना चाहता है ताकि इसे सुकून मिल सके। सुल्तान खुद पसंदी का शिकार एक ऐसा मर्द है जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाकर सुकून महसूस करता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।